सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 54 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा न लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लोहा पांगल श्री गुरु जंबेश्वर भगवान का शिष्य बन गया। उसने अपने सिर पर बढ़ी जटाएं कटवा ली। वह अपने 1200 शिष्यों पर शिष्यों सहित बिश्नोई बन गया। गुरु महाराज ने उसका लोहा पांगल नाम बदलकर उसका नाम रूपा रख दिया। उसे धरनोक गांव में प्याऊ पर रखकर लोगों की सेवा करने का आदेश दिया। रूपा ने जब गुरु महाराज से विनती की कि वे उसे वह रास्ता दिखावे जिस पर चलकर उसे पुनः इस संसार में जन्म धारण न करना पड़े, तब गुरु महाराज ने उससे कहा कि वह धीरज रखे। उसका लोह कच्छ भी झड़ जाएगा और वह मुक्ति भी प्राप्त होगी। उस समय इसी बात को सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द कहा, ओम अरुण बिवाणे रे रवि ही भाणे देव दीवाणे विष्णु पुराणे। अरुणोदय यानी कि सूर्य उदय के समय देवताओं के विमान विष्णु का गुणगान करते हुए विचरण करते हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, सूर्य उदय और सूर्य जब अस्त होता है उस समय देवता लोग भ्रमण करते हैं विमानों पर चढ़कर और भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। बिंबा बाणे सूर्य उगाणे विष्णु बिवाणे कृष्ण पुराणे काय झक्याते आले पीराणी। उस समय में सबको भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए कृष्ण का चरित्र समझना चाहिए, पर तुम लोग ऐसा नहीं करते, व्यर्थ में ही आल बाल करते हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जब सूर्य उदय का टाइम होता है और सूर्य अस्त होने का टाइम होता है उस समय देवता लोग भी विष्णु भगवान का गुणगान करते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को उस समय विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को समझना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो बेफालतू की बातों में लगे रहते हैं। सुर नर तणी सबेरु इंडो फूटो बेलाहा बरती ताय छे होई बेरे बेरु। वह समय सुर और नर दोनों के लिए उपयुक्त है, यानी वह देवताओं के लिए भी यह समय बहुत उचित है और नर यानी कि मानव के लिए भी भगवान का नाम लेने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा होता है। सुबह संध्या का समय और शाम का समय बहुत ही उपयुक्त होता है। न समझने के कारण सत्कर्म रूपी अंडा फूट जाएगा, यानी कि अंडा फूटने का मतलब है कि मनुष्य मर जाएगा जब समय आएगा। समय बीतने पर विचार करने से कल्याण होने में बहुत देर लगेगी, यानी कि टाइम निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, इतनी देर हो जाएगी हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर हमारे कल्याण करने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। मेरे परे सो जोयण बिंबा हालोयण पुरुष बलोनी जय बाणी। अहंकार से ऊपर उठकर हृदय आकाश को देखो। हृदय आकाश को देखने वाला पुरुष ही भला होता है और निज स्वरूप को जानता है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, घमंड को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अभिमान का त्याग करो और अपने दिल के अंदर देखो, हृदय के अंदर देखो कि मैंने क्या कर्म किए हैं, मैं किसका भला कर रहा हूँ, किसका बुरा कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार का मनुष्य हूँ। अपने अंदर झाँको, अपने आप से ये प्रश्न करो और अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो कि मैं कैसा इंसान हूँ, भला हूँ या बुरा हूँ, मैं किस तरह का हूँ।
बाकी मारी एका ज्योति मनसा सांसे विवाणी। जिसने निज स्वरूप को जाना है उस पुरुष की और मेरी एक ही ज्योति है। यानी कि जिस पुरुष ने अपने मन को पवित्र करके खुद में मुझे बिठाया है, निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानकर खुद के हृदय में, यानी कि हृदय पवित्र करके मुझे उसमें बिठाया है, उस पुरुष की और मेरी एक ही ज्योति है। क्योंकि वह मनुष्य आशा और निराशा में बदलकर राग द्वेष से ऊपर उठ गया है। यानी कि आशा और आशाओं को निराशा में बदलकर जो राग द्वेष प्रेम क्रोध लोभ अहंकार इन सब से ऊपर उठ गया है, तो वह मनुष्य और मेरी ज्योति एक जैसी ही है, यानी कि एक ही है। को आचारी आचारे हे लेना संज में शीले सहज पतिना। ऐसा आत्म तत्व का आचरण करने वाला सहज रूप से ही शील को प्राप्त करके संसार से उपराम हो जाता है। यानी कि जिस मनुष्य ने अपने जो मन को वश में कर लिया और राग द्वेष से ऊपर उठ गया, अपने हृदय में परमात्मा को उसने पहचान लिया, वह इस शील को प्राप्त कर लेता है, अच्छे चरित्र को प्राप्त कर लेता है और संसार से उपराम होने का मतलब ऊपर उठ जाता है, मुक्ति की तरफ उसका मार्ग साफ हो जाता है। ती आचारी ने चीन तै कोण जाके सहजे चूके आवा गवन। ऐसे वीतरागी पुरुषों को पहचानने वालों की सहज में ही जन्म मरण से निवृत्ति हो जाती है। यानी कि वो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह बताया है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त यानी कि संध्या का समय में भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। देवता और मनुष्य दोनों के लिए यह उचित समय होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो इस समय बेफालतू की बातें करके अपना टाइम खराब करते हैं। और जो मनुष्य अपने हृदय को पवित्र करके खुद को जान करके उसमें परमात्मा को बिठा लेता है, उसकी जम्बेश्वर भगवान ने कहा है उसकी और मेरी एक ही ज्योति है। और वो अपने आचरण से इन मोह बंधन से मुक्त हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है और शील को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मनुष्यों की मुक्ति अवश्य होती है और वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।